हेलो हाय नमस्ते। आपका स्वागत है प्रैक्टिस विद पीएम में। आज हम लोग हुमायूं के ऊपर एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हुमायूं से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हुमायूं से बनने वाले सभी प्रश्न जो कि हमारे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। इसके पहले अगर आपने बाबर का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, जिससे हुमायूं को समझना और भी आसान हो जाएगा। लास्ट में हम लोग परीक्षा में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1508 ईस्वी का वो समय जब बाबर काबुल में अपने अभियानों पर लगातार विचार विमर्श कर रहा था कि उसे नए आयाम जो स्थापित करने हैं उनकी प्राप्ति कैसे करी जा सकती है, तभी उसी अवधि में उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल की धरती पर जन्म लेता है। उसका पालन पोषण बाबर और उस पुत्र की मां माहम बेगम, जो कि सिया संप्रदाय से संबंधित थी, बहुत ही प्यार से करते हैं और उसे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का नाम देते हैं, जो कि आगे चलकर भारत की सत्ता पर अपना अधिकार करता है। हुमायूं की माता माहम बेगम, जो कि सिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं के अन्य भाई बहन भी थे, जिनमें कामरान और अस्करी, जिनकी माता गुलरुख बेगम थी, और उसका एक भाई था जिसका नाम हिंदाल था, जिसकी माता दिलदार बेगम थी। गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी, इनकी माता दिलदार बेगम थी। गुलबदन बेगम ने ही हुमायूंनामा लिखा था, जो कि उन्होंने अकबर के कहने पर लिखा था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है बाबर और ये है हुमायूं की माता माहम बेगम और ये है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। आजकल एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था, तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा कि हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं के जीवन में बहुत ही संघर्ष आए। जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, उसने बहुत ही संघर्षों का सामना किया। तो जब उसका प्रारंभिक जीवन शुरू होता है तो वो 18 वर्ष की आयु में, मात्र 18 वर्ष की आयु में अफगानों के दल से युद्ध करने के लिए भेजा जाता है, जहां अफगान दल का नेतृत्व हामिद खां कर रहा था। इस युद्ध में हुमायूं ने हामिद खां को परास्त कर दिया और पहले ही अनुभव में उसने जीत हासिल कर ली। हुमायूं ने बाबर के साथ पानीपत के युद्ध और खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था। बाबर ने 1526 ईस्वी में उसे हिसार और फिरोजा का जिला दे दिया था। बाद में संभल की भी जागीर उसे दे दी गई थी। खानवा के युद्ध के पश्चात उसे बद खां भेज दिया गया। जब वह वहां पर शासन कर रहा होता है, तभी उसे एक खबर प्राप्त होती है, जो होती है उसके पिता बाबर की मृत्यु की। बाबर की मृत्यु के पश्चात 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं गद्दी पर बैठता है। जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है तो उसके सम्मुख बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, जिनमें अफगानों की मुगल साम्राज्य को हस्तगत करने की अभिलाषा, मिर्जा बेग की महत्वाकांक्षा, हुमायूं के भाई। हुमायूं का साम्राज्य विभाजन करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसने अपने साम्राज्य का विभाजन कुछ इस प्रकार किया। कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवाड़ और सुलेमान मिर्जा, जो कि उसका चचेरा भाई था, उसको बद खां दे दिया। अब हुमायूं के जीवन में कुछ प्रमुख अभियान आए, जिसमें हुमायूं ने कभी जीत हासिल करी तो कभी वह पराजित हुआ। चलिए इन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अभियान परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। 1531 ईस्वी में हुमायूं द्वारा चलाया गया पहला सैन्य अभियान कालिंजर का अभियान था। इस समय कालिंजर का जो शासक था वो प्रताप रुद्रदेव था। इस अभियान में प्रताप रुद्रदेव से हुमायूं का युद्ध होता है, लेकिन वह इसमें जीत नहीं पाता और अंत में वह प्रताप रुद्रदेव से संधि कर लेता है। 1532 ईस्वी दोहरिया का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं व महमूद लोधी के मध्य लड़ा गया, जिसमें महमूद लोधी पराजित हो जाता है और हुमायूं की विजय होती है। 1532 ईस्वी चुनार के किले को हुमायूं ने पहली बार घेरा था। 1532 ईस्वी में चुनार के किले को हुमायूं ने पहली बार घेरा था। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि चुनार के किले को हुमायूं ने पहली बार कब घेरा था। उस समय चुनार का किला शेर खां के अधीन ने इस किले को 4 महीने तक घेर कर रखा था, परंतु वह इसे जीत नहीं सका और अंत में उसने शेर खां से भी संधि कर ली। अब समय आता है 1534 और 35 का।
अब 1534 और 35 में हुमायूं ने मालवा और गुजरात अभियान किया। इस समय यहाँ का शासक बहादुर शाह था। हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर बहादुर शाह वहां से भाग जाता है और हुमायूं ने मालवा और गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया और यहाँ का सूबेदार वह नियुक्त करता है अपने भाई अस्करी को। लेकिन अस्करी की कानून व्यवस्था में वो बात नहीं थी कि वह उस राज्य को संभाल सके। इस कानूनी अव्यवस्था के कारण पुनः गुजरात पर बहादुर शाह का अधिकार हो जाता है और कुछ समय पश्चात मालवा भी उसके हाथों से निकल जाता है और मालवा पर भी हुमायूं का अधिकार समाप्त हो जाता है। 1537 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किले पर एक बार फिर से आक्रमण किया। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि हुमायूं ने चुनार के किले पर दूसरी बार आक्रमण कब किया। तो 1537 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार पर एक बार फिर से आक्रमण किया और चुनार के किले को भी जीत लिया। इसके बाद हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण युद्ध आता है जो कि होता है चौसा का युद्ध। ये होता है 26 जून 1539 ईस्वी। परीक्षा की दृष्टि से ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के मध्य 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। चौसा बिहार के बक्सर जिले में स्थित एक स्थल है। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है और इस युद्ध में जीत के पश्चात शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण करी। शेर शाह की पदवी धारण करके उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था और सिक्के पर भी अंकित करवाया था। इस युद्ध में निजाम नामक एक भिस्ती था जिसकी सहायता से हुमायूं किसी तरह से युद्ध क्षेत्र से अपनी जान बचाकर भागा था, नहीं तो वह युद्ध ही उसका अंतिम युद्ध होता। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था और परीक्षा की दृष्टि से कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ था। ये वही शेर खां है जिसने चौसा के युद्ध में शेर शाह की उपाधि धारण करी थी। तो यह युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह के मध्य और एक बार फिर से हुमायूं इसमें बुरी तरह पराजित होता है। इस युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं को निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ता है और शेर शाह का दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार हो जाता है। हुमायूं का निर्वासन काल, जिसमें हुमायूं निर्वासित की तरीके इधर उधर अपना जीवन बिताता रहा। 1540 से 1555 तक वह इसी तरीके से अपना जीवन बिताता रहा। हुमायूं ने 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन बिताया, जिसमें 3 वर्षों तक उसने राजस्थान और सिंध के क्षेत्रों में अपना समय बिताया। 1541 का वो समय जब वह सिया मौलवी अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो से विवाह करता है। हमीदा बानो से विवाह करने के मात्र 1 वर्ष पश्चात 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में एक पुत्र का जन्म होता है, जो कि आगे चलकर अकबर के नाम से प्रसिद्ध होता है। और अकबर के जन्म के पश्चात उसे यह विचार आता है कि उसे अपना राज्य पुनः चाहिए। इसके लिए वह बहुत से प्रयास करता है और इन्हीं प्रयासों के चलते 1543 ईस्वी में हुमायूं ईरान चला जाता है। यहाँ जाकर उसने यहाँ के शासक ताहमास्प के यहाँ शरण ली और ताहमास्प से मदद मांगी। ताहमास्प की सहायता से हुमायूं ने 1545 ईस्वी में अपने भाइयों से काबुल और कंधार जीत लिया। इसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में होता है। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर के द्वारा भेजी गई सेना के मध्य होता है। इसके पश्चात सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में ही होता है और ये युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य लड़ा जाता है। इस युद्ध में एक बार फिर से हुमायूं की जीत होती है और पुनः मुगल सत्ता स्थापित होती है। सत्ता स्थापित होने के पश्चात 26 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली में वह अपने किले के पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाता है और इस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हुमायूं से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि उसकी बहन थी, और यह रचना गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर करी थी। हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने 1564 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह के निकट हुमायूं का मकबरा बनवाया। इस मकबरा के वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास थे। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। हुमायूं ने दीवान नामक काव्य संग्रह लिखा। हुमायूं ने ग्वालियर में एक किले तथा दीन पनाह में भवनों का निर्माण भी करवाया था। अब परीक्षा में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं।
जो कि आगे आने वाले परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। ऑप्शन नंबर ए कामरान, ऑप्शन नंबर बी उस्मान, ऑप्शन नंबर सी अस्करी और ऑप्शन नंबर डी हिंदाल। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है उस्मान, ये सही हो जाएगा। हुमायूं के भाई का नाम उस्मान नहीं था। हुमायूं के भाई जो थे वो थे कामरान, अस्करी और हिंदाल, और उनकी एक बहन थी जो कि थी गुलबदन बेगम। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं और सुल्तान मोहम्मद नुहानी, ऑप्शन नंबर बी शेरशाह एवं हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह एवं मिर्जा कामरान और ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद शाह एवं हुमायूं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जो कि है शेरशाह एवं हुमायूं, और इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। ऑप्शन नंबर ए चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। ऑप्शन नंबर बी है देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। ऑप्शन नंबर सी है सरहिंद, देवरा, चौसा और कन्नौज, और ऑप्शन नंबर डी है देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जो कि है देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। और इन चारों युद्धों के जो भी सन हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के पश्चात किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है शेरशाह। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जो कि है हुमायूं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। ऑप्शन नंबर ए है 1532 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1531 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1533 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1536 ईस्वी। तो इसमें जो हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था वो था 1532 ईस्वी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि चुनार के दुर्ग पर द्वितीय बार हुमायूं ने आक्रमण कब किया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए है शाह बेगम ने, ऑप्शन नंबर बी हाजी बेगम ने, ऑप्शन नंबर सी मुमताज महल ने और ऑप्शन नंबर डी है नूर निसा बेगम ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जो कि है हाजी बेगम ने। तो हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने बाबर का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, जिससे बाबर से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।